हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बुक एंड ऑथर्स। करेंट अफेयर्स का ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आप बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं, बुक एंड ऑथर्स। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक पब्लिश्ड हुए हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉप 50 बुक्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन सभी बुक्स को आपको जो है याद कर जाना है। उसके बाद जो है इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर 2-3 दिन के बाद इसको रिवाइज भी कर लेना है पीडीएफ से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस। ओके, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये है किरण बेदी। किरण बेदी जो है इस बुक के ऑथर है फियरलेस गवर्नेंस के। ओके, और ऐसे भी किरण बेदी जो है वो बहुत ही फियरलेस वोमेन थी। चलिए नेक्स्ट है आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीरज चोपड़ा जो है पिछले साल न्यूज़ में पूरा बने हुए थे, है ना। ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है जैवलिन थ्रो में, इसीलिए हो सकता है कि कहीं नीरज चोपड़ा पे बेस्ट बुक आपसे पूछ ले। तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस बुक के ऑथर कौन है? तो नवदीप सिंह गिल हैं। ठीक है, नवदीप सिंह गिल। तो याद रखना है, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऑथर कौन है? नवदीप सिंह गिल। तो देखिए एन से है आपका नीरज और एन से है नवदीप, तो याद रहेगा नवदीप सिंह गिल। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये भी एक बुक है और इसके ऑथर कौन है? सागरिका घोष जो हैं ये हैं ऑथर अटल बिहारी वाजपेयी के। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक इंपॉर्टेंट किताब है। इसके ऑथर कौन है? बिल गेट्स है। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के ऑथर कौन है? बिल गेट्स। तो ये तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपका याद हो जाना चाहिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल, अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष और हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स। नेक्स्ट है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। अ नेशन टू प्रोटेक्ट के कौन है ऑथर? अ नेशन टू प्रोटेक्ट, राइट आंसर क्या होगा? प्रियम गांधी मोदी। ठीक है, प्रियम गांधी मोदी जो है ये है ऑथर। ओके, तो याद रहेगा आपका प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट है गांधी एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इस बुक के ऑथर कौन है? गांधी एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? तो धीरेन्द्र के झा हैं। धीरेन्द्र के झा जो है यहाँ पे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021 के ऑथर कौन है? तो ये हैं जयंत घोषाल। ठीक है, जयंत घोषाल। ममता बियॉन्ड 2021 के जयंत घोषाल। नेक्स्ट है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? थॉमस मैथ्यू। थॉमस मैथ्यू जो हैं ये हैं रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के ऑथर। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के ऑथर कौन है? तो चंद्रचूड़ घोष जो है ये हैं ऑथर, चंद्रचूड़ घोष। तो यहाँ देखिए बोस है और यहाँ क्या है? घोष है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ओके, और यहाँ देखिए रतन एंड टाटा है, टाटा है टी से है आपका, तो यहाँ टी से आपका थॉमस मैथ्यू हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के ऑथर कौन है? तो ये हैं तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, ये हैं इसके ऑथर बिरसा मुंडा के। ठीक, नेक्स्ट है द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स के ऑथर कौन है? कौन है 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के ऑथर? ये हैं सुभाष चंद्र गर्ग। सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं ये कौन है? ये हैं ऑथर किसके? तो 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के ऑथर हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? तो रचना बिष्ट रावत जो है ये हैं ऑथर 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के। नेक्स्ट है द मिडवे बैटल मोदी रोलर्स कोस्टर सेकेंड टर्म। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं गौतम चिंतामणि। और इस बुक को रिलीज किसने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? एम वेंकैया नायडू, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 ट्रिलियन ड्रीम, तो सुभाष चंद्र बोस, आप वो एक तरह से उनका वैल्यू ट्रिलियन में ही होगा। तो यहाँ देखिए ट्रिलियन का क्या आ जाएगा? सुभाष चंद्र गर्ग आ जाएगा। ओके 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरी, तो इसका कौन है? रचना बिष्ट रावत है। ओके उसके बाद क्या है आपका? मिडनाइट बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, इसका है गौतम चिंतामणि। तो मोदी जी का जो सेकेंड टर्म हुआ है इसके लिए चिंता जो है लोगों को था कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसीलिए चिंतामणि यहाँ पे हो जाएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके ऑथर कौन है? कौन है इसके ऑथर? इनके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। ओके रस्किन बॉन्ड जो हैं ये हैं ऑथर अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। चलिए यहाँ पर कौन होगा? इस बुक के ऑथर कौन है? पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत के ऑथर कौन है? प्रभात कुमार। और इस बुक को रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। तो यहाँ देखिए पब्लिक सर्विस एथिक्स को किसने, इसके ऑथर कौन है? प्रभात कुमार है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राज कपूर द मास्टर एट वर्क कौन है इस बुक के ऑथर? राहुल रवेल जो है ये हैं ऑथर राज कपूर द मास्टर एट वर्क के। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री, इस बुक के ऑथर कौन है? प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री के ऑथर कौन है? शशि थरूर। और शशि थरूर का नाम आ गया मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया। तो शशि थरूर की कोई भी बुक्स होती है उसको एग्जामिनर बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो शशि थरूर प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री, इसके ऑथर कौन है? शशि थरूर। राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसके ऑथर कौन है? तो देखिए आर से है राज कपूर, आर से है राहुल रवेल जो है ये हो गए। और पब्लिक सर्विस इथिक्स के भी हो गए आपका पी प्रभात कुमार, और यहाँ भी आपका पी से है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया एंशिएंट लेजेसी ऑफ वेलनेस। इंडिया एंशिएंट लेजेसी ऑफ वेलनेस के कौन है ऑथर? इसके ऑथर हैं डॉक्टर रेखा चौधरी। डॉक्टर रेखा चौधरी जो हैं ऑथर हैं इंडियाज एंशिएंट लेजेसी ऑफ वेलनेस। तो देखिए वेलनेस है यानी कि वेल रहने के लिए आपको क्या करना होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा। तो डॉक्टर रेखा चौधरी हो गया इसका ऑथर, ठीक है। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, इस बुक के ऑथर कौन है? तो अजय मेनन है। ये क्रिकेटर ही है, अजय मेनन हो जाएगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। ओके डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के कौन है ऑथर? डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। और इस बुक को रिलीज किया है वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। तो याद रहेगा डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के ऑथर कौन है? ए सूर्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका रिजॉल्व, ठीक है, यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड के कौन है? तो देखिए ये जो है ये ऑटोबायोग्राफी है फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल बान की मून का। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा
तो वहाँ पे आप देखेंगे बान की मून की, तो बस इसको टिक मार देंगे, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। इस बुक के ऑटोबायोग्राफी, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो जो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, उनकी है। नेक्स्ट है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो है, इस बुक के ऑथर कौन है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो अभिजीत बैनर्जी जो है, ये हैं इस बुक के ऑथर, कुकिंग टू सेव योर लाइफ के। लाल सलाम अ नॉवल, लाल सलाम अ नॉवल, स्मृति जुबिन ईरानी जो है, ये हैं इस बुक के ऑथर, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। लाल सलाम अ नॉवल, तो लाल सलाम जो है स्मृति जुबिन ईरानी जो है, ये हैं ऑथर, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, इसके ऑथर कौन है, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट के, इसके ऑथर हैं डॉक्टर अजय कुमार, ये हैं डिफेंस सेक्रेटरी। तो फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, इसके ऑथर कौन है, डॉक्टर अजय कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये तो और भी इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि सलमान खुर्शीद की ये किताब है, तो सलमान खुर्शीद हो जाएगा यहाँ पे ऑथर। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद। नेक्स्ट है आपका एम्स में एक जंग लड़ते हुए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि इसके ऑथर कौन है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक इस बुक के ऑथर हैं कि एम्स में एक जंग लड़ते हुए। नेक्स्ट आपका हो गया ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया। ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया का क्या हो जाएगा, ये इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है, ये हो गए इसके ऑथर। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स के ऑथर कौन है, जुम्पा लहरी हैं। ये तीनों जो किताब है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जुम्पा लहरी की ये किताब है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। और 400 डेज किसकी बुक है, ये है चेतन भगत की 400 डेज। 400 डेज किसकी बुक है, चेतन भगत की। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ये है जुम्पा लहरी की, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया किसका है, सुब्रमण्यन स्वामी की है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका जंगल नामा। जंगल नामा किसकी किताब है, जंगल नामा, जंगल नामा किताब है किसकी, अमिताभ घोष की किताब है जंगल नामा, ओके। नेक्स्ट है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ओके, ये किसकी किताब है, बालाकोट स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, ये है मनन भट्ट की। देखिए पुलवामा अटैक को और जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसको लोग मनन करते हैं, याद करते हैं कि वाह क्या अच्छा काम हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक हुआ, ओके। तो यहाँ पे मनन भट्ट हो गया आपका राइट आंसर, इंडिया हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। नेक्स्ट है आपका हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी की कौन है ऑथर, सुधा मूर्ति, ओके, सुधा मूर्ति। तो राइट आंसर क्या होगा, सुधा मूर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर मेमोयर। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर का क्या होगा, इस बुक के ऑथर कौन है, ये हैं कौन है, तो रजनीश कुमार हैं, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर के ऑथर रजनीश कुमार। नेक्स्ट कौन सा है, एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर के ऑथर कौन है, गुलजार साहब, गुलजार हैं इसके ऑथर। राइटिंग फॉर माई लाइफ, राइटिंग फॉर माई लाइफ के ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड है ऑथर राइटिंग फॉर माई लाइफ की। तो अब देखिए द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट अ बैंकर्स मेमोयर का क्या हो जाएगा, रजनीश। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर का गुलजार साहब, और राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड। द अर्थ स्पिनर, द अर्थ स्पिनर के ऑथर कौन है, द अर्थ स्पिनर के ऑथर हैं
अनुराधा रॉय। द अर्थ स्पिनर के ऑथर कौन है? अनुराधा रॉय। ठीक है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इसके ऑथर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको रिलीज किया है एम वेंकैया नायडू ने, और इसके ऑथर भी इंपॉर्टेंट है, केजे अल्फोंस। केजे अल्फोंस है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी के कौन है ऑथर? ये है मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड मिसेस दामिनी पुनिया। ओके, मेजर जनरल राजपाल पुनिया ऑपरेशन खुरकी के हैं। ठीक है, खुकरी के कौन है ऑथर? मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड मिसेस दामिनी पुनिया। और इसको रिलीज किसने किया था? तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने, है ना, बिपिन रावत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैटलफील्ड। बैटलफील्ड के कौन है ऑथर? बैटलफील्ड के ऑथर कौन है? बैटलफील्ड के ऑथर हैं विश्राम, ठीक है, बेदेकर। ऑथर कौन है? विश्राम बेदेकर जो हैं, ये ऑथर बैटलफील्ड के। बैटलफील्ड बी से यहाँ है और यहाँ से, ठीक है, बेडकर हैं। नेक्स्ट है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन। इस बुक के ऑथर कौन है? राइट आंसर क्या होगा? धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी है नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन के। द लाइट ऑफ एशिया, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश है। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जा रहा है? लाइट ऑफ एशिया तो राम जी को। ठीक है, तो राम हो जाएगा यहाँ पे। ऑथर कौन है? जय राम रमेश, जय राम रमेश। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इट्स अ वंडरफुल लाइफ के कौन है ऑथर? रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड हो जाएगा इट्स अ वंडरफुल लाइफ का। द स्ट्रगलिंग विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, इस बुक के ऑथर कौन है? द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के ऑथर कौन है? तो अशोक चक्रवर्ती। अशोक चक्रवर्ती, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी के। द इंडिया स्टोरी, द इंडिया स्टोरी के ऑथर कौन है? द इंडिया स्टोरी के ऑथर हैं बिमल जलान। और होम इन द वर्ल्ड के ऑथर कौन है? अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन वाली बुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिमल जलान के। और होम इन द वर्ल्ड के ऑथर कौन है? अमर्त्य सेन, याद रखना है, होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003 टू 2020, इसके ऑथर कौन है? ओहो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी की किताब है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003 टू 2020, सलमान रश्दी की किताब है। द बेंच, द बेंच किसकी बुक है? ये है आपका किसका? मेगन मार्कल का। मेगन मार्कल का बुक है द बेंच। ऑल टाइम्स फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, है ना। जेम्स बॉन्ड की मूवी लोगों को बहुत पसंद आती है, तो यहाँ देखिए फेवरेट आ रहा है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन है रस्किन बॉन्ड का। ठीक है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये किसका है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के ऑथर कौन है? तो रवि शास्त्री जो हैं इस बुक के ऑथर है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री। ठीक है, रवि शास्त्री हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सावरकर अ कंटेस्टेड लेजेसी, इस बुक के ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर कौन है? तो विक्रम संपत हैं इस बुक के ऑथर। सावरकर, ठीक है, अ कंटेस्टेड लेजेसी 1924 से 1966, विक्रम संपत हैं इसके ऑथर। नेक्स्ट है आपका स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, रवि शास्त्री हो गया। और ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन कौन हो गया आपका? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका सुपारी पालन, इसके कौन है ऑथर? सुपारी पालन के कौन है ऑथर? ये हैं कौन? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। ऑथर कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। और इसको रिलीज किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। ओके। ईयर बुक, ईयर बुक के ऑथर कौन है? ईयर बुक के ऑथर कौन है? ऑथर कौन है? सेठ रोजेन जो हैं ये हैं ऑथर ईयर बुक के। ठीक है, ईयर बुक।
वेयर अबाउट के ऑथर कौन है? वेयर अबाउट के ऑथर कौन है? इंपॉर्टेंट है, जुम्पा लहरी हो जाएगा। ठीक है, वेयर अबाउट के कौन है? जुम्पा लहरी। इंपॉर्टेंट किताब है ये, याद रहेगा आपको। देखिए सुपारी पालन में भी हो गया, एस से सुपारी, एस से शैलेंद्र। ओके, ईयर बुक हो गया, ईयर बुक। ठीक है, पूरा ईयर जो है बुक में कौन लिखता है? सेठ लोग लिखता है, तो यहाँ पे सेठ रोजेन हो गया। चलिए नेक्स्ट हो गया, स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर के ऑथर कौन है? स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये है कबीर बेदी का। ठीक है, एक्टर भी हैं कबीर बेदी। और स्टोरीज आई मस्ट टेल, कुछ ऐसा स्टोरी होगा जो उनको कहना है, उसमें वो कहे हैं स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, के एक्टर का कैसा जर्नी होगा, ये कबीर बेदी ही कहेंगे। जो एक्टर होगा वही ना कहेगा, तो यही हो गया कबीर बेदी। नेक्स्ट हो गया एग्रीकल्चर एक्ट 2020। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं ए के राजन। ए के राजन आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर एक्ट 2020, ए के राजन। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 के ऑथर कौन है? ए के राजन। नेक्स्ट है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसके ऑथर कौन है? फॉर्मर जो वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी ये हैं इसके ऑथर। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। अब क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको अपने पिछले लाइफ के बारे में बहुत याद आता होगा, इसलिए वो सोचे कि चलो एक किताबें लिख दो। तो बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ जो है मोहम्मद हामिद अंसारी है। और एग्रीकल्चर एक्ट 2020 ये है जस्टिस ए के राजन। ओके, नेक्स्ट हो गया द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के ऑथर कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये है रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा जो है ये हैं इसके ऑथर द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के। एलिफेंट इन द वॉर्म के ऑथर कौन है? ये हैं काल्की कोएचलिन जो है ये हैं इसके ऑथर एलिफेंट इन द वॉर्म के। द क्रिसमस पिग के ऑथर कौन है? द क्रिसमस पिग के ऑथर हैं जेके रोलिंग। ओके, एंड द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट का ऑथर कौन है? दलाई लामा। तो दलाई लामा का तो काम होता ही है लोगों को इनकरेज करना, तो इसलिए ऑथर ये एक बुक भी है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, तो ये आपका हो जाएगा दलाई लामा। क्रिसमस पिग है, ठीक है, तो जेके रोलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका कौन सा है? कुछ नहीं है, यानी कि आपका हो गया ये इंपॉर्टेंट टॉप 50 से भी ज़्यादा जो है बुक्स जनवरी 2021 से लेकर आपका मार्च 2022 तक के बीच का है ना। तो मेरे हिसाब से अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आने का चांसेस आपका 90% से भी ज़्यादा होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट बुक को और इम्पॉर्टेंट ऑथर को यहाँ पर मैंने कलेक्ट करके आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है इस चैनल पे। तो आपका काम क्या है? वीडियो को देखना, उसके बाद PDF को डाउनलोड करना और उसके बाद फिर अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में सही आंसर टिक करके आना। ओके गाइस, चलिए फिर तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या है, ऑल द बेस्ट।